हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट, उनके टाइप्स, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पर डिस्कस करेंगे। आई थिंक रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट पर डिस्कस करने से पहले हमें रेडियोलॉजी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट यूज इमेजिंग टेक्निक्स टू डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। रेडियोलॉजी को हम तीन क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है थेरेप्यूटिक रेडियोलॉजी, दूसरा है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और तीसरा है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। थेरेप्यूटिक रेडियोलॉजी को रेडियोथेरेपी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी बोला जाता है। इसमें डिफरेंट रेडिएशंस का यूज करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इसको हम सिंपली इमेज गाइडेड सर्जरी भी बोल सकते हैं। इसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, फ्लोरोस्कोपी या फिर अल्ट्रासाउंड का यूज करके सर्जरी कंडक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी आज के हमारे टॉपिक के बारे में। इसमें कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट को इंक्लूड किया गया है जिसमें रेडियोलॉजी का यूज इंटरनल बॉडी इमेज को बनाने में किया जाता है, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और फ्लोरोस्कोपी। अब हम लोग इन टेस्ट पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सरे की। एक्सरे आर क्विक पेनलेस डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि बॉडी के इंटरनल इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्सरे की। 22 दिसंबर 1895 को जर्मनी के फिजिक्स प्रोफेसर विलियम कोनार्ड रॉन्टिजन ने अपनी वाइफ के हाथ का एक्सरे एक फोटोग्राफिक फिल्म पर लिया था। ये सबसे पहला एक्सरे इमेज था। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सरे के बारे में। एक्सरे को बॉडी पार्ट के बेसिस पे काफी नाम दिए गए हैं। जैसे अगर आप जॉइंट का एक्सरे लेते हैं तो उसे जॉइंट एक्सरे कहते हैं, अगर चेस्ट का एक्सरे लेते हैं तो उसे चेस्ट एक्सरे कहते हैं, और स्पाइन के एक्सरे को स्पाइनल एक्सरे कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग इनमें से कुछ मोस्ट कॉमन एक्सरे टाइप्स की डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे रिब्स, लंग्स, हार्ट, मेजर ब्लड वेसल्स जैसे कि अरोटा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ईसोफेगस, ट्रेकिया और डायफ्राम से रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है केयूबी एक्सरे। केयूबी एक्सरे किडनी, यूरेटर, ब्लेडर से रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बेरियम एक्सरे की। बेरियम एक्सरे लार्ज इंटेस्टाइन की एब्नॉर्मलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। इसमें एक्सरे से पहले पेशेंट को बेरियम सल्फेट का एनीमा दिया जाता है, जिससे कोलोन के स्पेसिफिक एरियाज हाईलाइट हो जाते हैं और एक्सरे इमेज क्लियर आती है। एक्सरे के कुछ और भी टाइप्स हैं जैसे कि एब्डोमिनल एक्सरे, पेल्विक एक्सरे, साइनस एक्सरे, स्कल एक्सरे और डेंटल एक्सरे। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरे की इंडिकेशंस की। फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, फॉरेन बॉडी, सॉलिड आइटम्स, ट्यूमर, कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी, इन्फेक्शन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्सरे की कॉमन इंडिकेशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सरे की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। प्रेगनेंसी एक्सरे की एकमात्र कॉन्ट्रा इंडिकेशन है स्पेशली एब्डोमिनल एक्सरे और केयूबी एक्सरे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सीटी स्कैन की। सीटी स्कैन को कंप्यूटेड टोमोग्राफी और कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीटी स्कैन होती क्या है। सीटी स्कैन एक एडवांस इमेजिंग टेक्निक है जिसमें डिफरेंट एंगल से ली गई बहुत सारी एक्सरे इमेजेस को कंप्यूटर से प्रोसेस करके बॉडी का एक डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन इमेज तैयार किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सीटी स्कैन की। सीटी स्कैन को गॉडफ्रे होसफील्ड ने 1972 में कॉमर्शियल पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के बहुत से टाइप्स हैं जैसे सीटी हेड, सीटी एंजियोग्राफी, सीटी एब्डोमेन, सीटी चेस्ट, सीटी होल बॉडी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीटी हेड की। सीटी हेड में ब्रेन की इमेजिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है इंडिकेशंस ऑफ सीटी हेड। फ्रैक्चर ऑफ स्कल, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, सेरिब्रल एन्यूरिज्म, मेनिंजाइटिस, गाइडेड बायोप्सी और हाइड्रोसिफेलस सीटी हेड की कॉमन इंडिकेशंस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीटी एंजियोग्राफी की। सीटी एंजियोग्राफी करने के लिए सीटी स्कैन करने से पहले आर्टरीज में कंट्रास्ट एजेंट इंजेक्ट किया जाता है। सीटी एंजियोग्राफी का उपयोग ब्लड फ्लो को डिटेक्ट करने में किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे
इंडिकेशंस ऑफ सीटी एंजियोग्राफी की। तो सीटी एंजियोग्राफी की इंडिकेशंस में सबसे पहला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एन्यूरिज्म, एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और असिस्ट द ब्लड फ्लो आफ्टर द सर्जरी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीटी एब्डोमेन की। सीटी एब्डोमेन का यूज इंटरनल एब्डोमिनल इमेज को तैयार करने में किया जाता है। अब आती है इंडिकेशंस ऑफ सीटी एब्डोमेन, कोलोन कैंसर, एपेंडिसाइटिस, लीवर एब्सेस और ट्रॉमा सीटी एब्डोमेन की कॉमन इंडिकेशंस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चेस्ट सीटी स्कैन के बारे में। चेस्ट सीटी स्कैन का यूज चेस्ट की इंटरनल क्रॉस सेक्शन इमेज को तैयार करने में किया जाता है। अब आती हैं इंडिकेशंस ऑफ चेस्ट सीटी स्कैन, लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, सीवियर न्यूमोनिया, बेनाइन ट्यूमर्स, गाइडेड बायोप्सी, ब्रोंकाइटिस और ट्रॉमा चेस्ट सीटी स्कैन की इंडिकेशंस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे होल बॉडी स्कैन की। होल बॉडी स्कैन का यूज इडियोपैथिक डिजीज के डायग्नोसिस में और कैंसर के मेटास्टेसिस को डिटेक्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ सीटी स्कैन की। चिल्ड्रन बिलो 2 years, प्रेग्नेंट वुमन, एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट डाई, पेशेंट विद कन्वल्जन्स और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीटी एंजियोग्राफी, ये सीटी स्कैन की कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। अब अगला डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है एमआरआई। एमआरआई एक एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक है जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स को यूज करके इंटरनल बॉडी की इमेज जनरेट की जाती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एमआरआई। पहला टाइप है फंक्शनल एमआरआई। फंक्शनल एमआरआई के अंदर पेशेंट को एक टास्क दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए, जिससे कि न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो उसके ब्रेन के फंक्शनल पार्ट का मैप बना सके। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी में एक कॉन्ट्रास्ट डाई पेशेंट की ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट की जाती है, जिससे कि उसकी ब्लड वेसल्स की एक क्लियर इमेज आती है और बॉडी के अंदर हार्ट और सॉफ्ट टिश्यूज में ब्लड सर्कुलेशन का पता लगता है। नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी। मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी में पेशेंट की वेन्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट की जाती है, जिससे कि पेशेंट की वीनस सर्कुलेशन का जो इमेज है वो क्लियर आता है। इसका यूज डीप वेन थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक रेजोनेंस मैमोग्राफी। मैग्नेटिक रेजोनेंस मैमोग्राफी का यूज ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और एमआरआई को ऑर्गन और सिस्टम के नाम के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है, जैसे एमआरआई हेड, एमआरआई चेस्ट, एमआरआई एब्डोमेन और एमआरआई होल बॉडी। अब नेक्स्ट आती हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एमआरआई। एमआरआई की कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, जैसे कि मेटेलिक इम्प्लांट, एमआरआई इनकम्पैटिबल प्रोस्थेटिक, पेसमेकर और एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट डाई और क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को यूज किया जाता है एक ऑर्गन की इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड का पहला टाइप है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का यूज एब्डोमिनल ऑर्गन जैसे कि लिवर, पेनक्रियाज, किडनी, स्टमक, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर की इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है और इसे फॉलोइंग कंडीशंस में प्रेस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे कि गाइडेड बायोप्सी, रीनल कैलकुलस, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। नेक्स्ट आता है ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड का यूज प्रेग्नेंट वुमेन की कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है और फॉलोइंग कंडीशंस में ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड यूज किया जा सकता है: टू डिटरमाइन द एज ऑफ प्रेगनेंसी, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ यूट्रस और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट आती है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड का यूज पेल्विक डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और इसे फॉलोइंग कंडीशंस में प्रेस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे कि पेल्विक पेन, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटी, ओवेरियन सिस्ट, यूटेराइन फाइब्रॉइड और ब्लैडर स्टोन्स। अब नेक्स्ट आती हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की भी एकमात्र कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है तो थोरेसिक एरिया में अल्ट्रासाउंड का यूज नहीं किया जा सकता।